बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही हुआ करती हैं आप सबके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ है। नए हफ्ते के साथ नई कैलकुलेशंस जो हैं वो लेके हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप दीजिए, क्योंकि कमेंट्स आपके जो हैं वो हमें काम को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपने जायचे के लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें, तो ये उसके लिए दोनों नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन जो है जायचे से रिलेटेड या जो आपके मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कोई मुआशी मसाइल हैं, समाजी इश्यूज़ हैं, कोई रूहानी इश्यूज़ हैं, तो उनके ऊपर कंसल्टेशन जो है कुरान पाक, हदीस, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट प्रोविजन उसकी हो, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँ और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कंसल्टेशन का तरीका ये है कि आपने फ़ोन करना है और एक नॉमिनल सी फ़ी है, आपने वो पे करनी है और फिर आपके साथ जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो बुक हो जाएगा। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज सितारा या स्टार या ज़ोडिएक साइन है वो स्कॉर्पियो है। इंग्लिश में तो स्कॉर्पियो है, उर्दू अरबी फ़ारसी में अकरब है और इसका अरसा जो है वो 24 अक्टूबर से शुरू होता है और 22 नवंबर तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, जो भी आपका जेंडर है, जो इस अरसे में पैदा हुए उनका बुर्ज जो है वो बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब जिसका सैयारा, हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है। और ये याद रखिएगा कि इस साल का जो बादशाह है, एक तो सरतान, एक तो सैटर्न है और दूसरा जो है वो मरीख है। तो इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो नून और ये हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां या जो मतलब ख़वातीन व हज़रात हैं जिनके नाम नून और ये से समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से भी है। और जो बच्चे बच्चियां पैदा हो रहे हैं इस टाइम में, उनके नाम बेहतर है कि आप नून और ये से रखें, क्योंकि बुरूज का असर तो होता है, ज़ोडिएक साइन का असर तो होता है डेट ऑफ बर्थ का, मगर कई बार ये होता है कि कई लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं होती, कई लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ याद नहीं होता, तो जो नाम होता है ना वो बहुत ज़्यादा असर करता है। तो नाम सही रखा जाए तो वो एक अच्छा लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो लाइफ पे लेके आता है। इससे मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है, ट्यूसडे। दिन सारे बेहतरीन हुआ करते हैं और लकी नंबर इसका जो है वो 9 है, 9। और इससे मंसूब रंग जो हैं जो आप पहनते हैं तो आपकी शख्सियत निखरती है हर लिहाज से। वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है। और इसके अलावा जो जेमस्टोन्स हैं जिनको पहनने से आपकी सेहत जिस्मानी, नफ्सियाती या ओवरऑल आपकी सोशल लाइफ जो है वो हेल्थ की तरफ आती है, हेल्दी आपके ट्रेंड्स बनते हैं। तकदीर आपकी चेंज नहीं करते ये पत्थर। ये सोचना कि मैंने ये पत्थर पहन लिया तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, ये शिर्क है। बहरहाल आपके लिए मरजान और जो गार्नेट है वो अच्छे जेमस्टोन्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि ये वाटर एलिमेंट है, जो जो स्कॉर्पियो है ना, इट्स वाटर एलिमेंट। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कैलकुलेशंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर दिस वीक। इस वीक में इनोवेशन जो है, जिद्द पसंदी जिसको कहते हैं, वो आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो, और आपकी जो फेम को गेन करने की एफर्ट्स हैं वो इस हफ्ते में
अरूज पे रहती हुई नज़र आती हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं इन चीज़ों में, और आप इस हद तक स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं कि आप इन मामलात के लिए किसी भी हद तक, खतरे की हद तक भी आप जाने के लिए आमादा नज़र आते हैं। बहरहाल ये देखिए ना कि जब तक आप, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड लोगों की, जॉब से रिलेटेड लोगों की, और स्टूडेंट्स की, हाउसवाइफ्स की, तो ओवरऑल जब तक आप इनोवेटिव रहते हुए रिस्क फैक्टर को इग्नोर करते हैं तो बहुत सारी कामयाबियां आपको नहीं मिलती। खास तौर पे जो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना स्कॉर्पियो इस वीक के अंदर, उनके लिए रिस्क टेकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस वाले लोग, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो वैसे ही रिस्क टेकर्स होते हैं। तो आप भी इस हफ्ते में अगर कोई डिसीजन पिछले कोई 5 से 7 हफ्ते से आपने अपने कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड पेंडिंग किया हुआ, तो इस हफ्ते थोड़ा सा रिस्क लेके उसके ऊपर काम करें। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश ये करें कि अपनी आमदनी और अपने अखराजात में जो बैलेंस है वो बरकरार रखें, क्योंकि आपकी आमदनी जो है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं स्कॉर्पियो। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, एक्सपेंसेस को और इनकम को आपने बैलेंस रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चों से रिलेटेड जो मामला है, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स की मैं बात करूँगा, बच्चों से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड जो मुख्तलिफ उमूर हैं, उनमें आप मतलब क्या कहना चाहिए, अमल पैरा होती हुई या प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। मसरूफ़ रहेंगी आप इस मामले में, और पॉजिटिवली मसरूफ़ रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं उनमें भी इन्वॉल्वमेंट आपकी नज़र आती है। सबकी बात कर रहा हूँ, यानी जो जिस जिस तबका फ़िक्र से, जिस ज़िंदगी के तबके से भी आपका ताल्लुक़ है, ज़्यादातर ये है कि अपने अपने लेवल के ऊपर जो तफरीह से रिलेटेड मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व नज़र आएंगे आप लोग। और एक यहाँ पे आपको मैं एडवाइस दूंगा, प्लानिटरी एडवाइस, कि घरेलू जो आपके काम हैं, अमूर हैं, उनके अंदर आपने अपनी तवज्जो ख़ास तौर पे रखनी है। और ख़ास तौर पे जो आपके डेली यूज़ के अप्लायंसेस हैं उसके अंदर अगर कोई ख़राबी होती है तो उसको फौरी तौर पे आपने ठीक करने के लिए जो है वो एफर्ट करनी है। वरना ये है कि फिर चीज़ें जो है वो आपकी पेंडिंग हो जाती हैं, और वो फिर, मैंने एक मिसाल दी है आपको कि आपके घर का कोई भी काम है उसको आपने डिले नहीं करना। और ये होगा कि पैसे का इस्तेमाल तो होगा रवानी के साथ, मगर ये है कि मैंने वही अर्ज़ किया कि इनकम और एक्सपेंस में आपने बैलेंस रखना है। दूसरों के ऊपर एतमाद ज़रूर करें। इस वीक में बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पॉजिटिवली बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। बहुत सारे काम आप दूसरों के ज़िम्मे लगाते हुए नज़र आते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी होती हुई नज़र आती हैं। दोस्त अहबाब जो हैं ख़ास तौर पे, उनका ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हुए नज़र आता है। रिश्तों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको इस वीक में पेंडिंग रखें। इस वीक में आप कोशिश ये करें कि प्रपोजल्स जो आएँ उनके ऊपर सिर्फ गौर व फिक्र करें। ख़ास तौर पे वो लोग स्कॉर्पियो जो पसंद की शादियां करना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास एडवाइस है कि थोड़ा सा टाइम अभी और लीजिए, उसके बाद किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचें। सदकात जो हैं अनाज के दीजिए, हकदारों को दें, जो मुस्तहिकीन हैं चरंद परिंद को दें, और बता के दें कि ये सदका है। इसके अलावा अल्लाह की मखलूक के साथ अपना सलूक बेहतरीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं को अपने करीब करता है जो उसकी मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं। अपनी इबादात को, अपनी रियाज़तों को, अपनी मेडिटेशंस को, रिचुअल्स को, ज़िक्र अज़कार को इंटैक्ट रखें, और अपना ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और बेहतर करें। दरूद पाक की कसरत करें। आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से है, मसलक से है, जिस तबका फ़िक्र से आप हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि अपने क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जो हैं वो इस तरीके से हों कि वो आपको पसंद करे, आप और हम उसको पसंद आ जाएं। इसके अलावा
पढ़ने के लिए जो इस वीक में आपने अपनी रूटीन रखनी है, अव्वल तो आप दरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त ये काम करने में, खूबसूरत काम करने में मसरूफ़ अमल है। या रहमानो या रहीमो या अल्लाहो, ये आप अपनी तस्बीह जो है कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद आप इसको 300 मरतबा पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज के बाद भी आप इसको 300 मरतबा पढ़ सकते हैं। दोनों औकात में पढ़ना चाहें तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं इस हफ्ते में आप लेते हुए इंशाल्लाह नज़र आते हैं।